नमो नमः सर्वभ्य। आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। पिछली कक्षा में हमने अरण्य साहित्य के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम संवाद सूक्तों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो संवाद सूक्त ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है वो जो बाकी के जो 3 वेद है उन वेदों से ज़्यादा पुराना है। तो टोटल मिलाकर 4 वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। साथ ही इसमें लगभग ऋग्वेद में 20 सूक्त है जिनमें संवाद सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। जो ये सूक्त है ऋग्वेद के अंदर इनको संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन सूक्तों में से प्रमुख सूक्त जो है उनके बारे में हम आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। तो ऋग्वेद के प्रमुख संवाद सूक्त। ऋग्वेद के प्रमुख संवाद सूक्तों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले पुरूर्वा उर्वशी सूक्त का सारांश। जो पुरूर्वा और उर्वशी है उनका जो संवाद सूक्त है, सूक्त का जो सारांश है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पुरूर्वा उर्वशी ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त है, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं, जिसमें पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। पुरूर्वा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नामक एक पुत्र भी है। आयुष नाम का उनका एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात शाप के प्रभाव से या श्राप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह जो अवधि थी वह समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती हैं। शोक विहल और उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरूर्वा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है, किंतु पुरूर्वा से शाप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती हैं। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण और विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होता है। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम का कथानक बनाया है। जो पुरूर्वा उर्वशी का जो संवाद सूक्त है यह विष्णु पुराण में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, साथ ही ये महाभारत में भी मिलता है। इसके अलावा जो विक्रमोर्वशीयम नाम की एक रचना की है कालिदास ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसके अंदर भी पुरूर्वा उर्वशी का जो संवाद है वो देखने को मिलता है। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त के मंत्र निम्नलिखित हैं। उल्लेखनीय है कि श्लोक 147 से 152 तक जो कि ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है, लेकिन कथा के क्रम भंग को बनाए रखने के लिए बृहद देवता 147 या 152 पुरूर्वा उर्वशी व्रत के आधार पर दिया गया है। ऋग्वेदस्य मूल संवाद सूक्त 1 से 18 तक है। साथ ही जो पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त के जो ऋषि हैं वो पुरूर्वा, एल और उर्वशी हैं। साथ ही इसमें जो देवता है उर्वशी और पुरूर्वा एल नाम के देवता हैं। इसमें जो छंद है इस संवाद सूक्त में वो त्रिष्टुप नाम का छंद है। जो स्वर है वो देवत नाम का स्वर है। साथ ही पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में उल्लिखित मंत्र निम्नलिखित है। जो मंत्र है पुरूर्वा उर्वशी के संवाद सूक्त के वो और उनके जो व्याख्या है वो हम करने वाले हैं। तो पुरवशी राजवर्षा वप्सरा स्तु वर्षी पुरा न्यवसत् संविदम कृत्वा तस्मिन् धर्म चचार च। इसकी जो व्याख्या है, अब प्राचीन में उर्वशी नाम की अप्सरा और पुरूर्वा नाम के राज ऋषि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। तया तस्य च शवास मसूयन पाक शासनः पेतामहं चानुराग मिन्द्रवच्चापि तस्य तु। इसकी व्याख्या पाक शासन अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ
पुरुरवा के सहवास की तथा पुरुरवा पर इंद्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए वज्र से कहा, स तयोस्तु तु वियोगार्थ पाशर्वस्थम वज्रम ब्रवीत प्रीतिम बिंद यतो तयोर वज्र मम छेदिच्छसि प्रियम। इसकी व्याख्या, उस इंद्र ने दोनों अर्थात पुरुरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पाशर्वस्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। तथेत्युक्त्वा तयोः प्रीतिम वज्रो अभिनत स्वमायया तत्सत्या विहीनस्तु चचारोन्मत्तमरपः। वज्र ने कहा, वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से वियुक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। चरण सरसी सो अपश्य यदि भीरूपामि वोर्षियम सखी भीर भीरूपा भी पंचभी पासर्वतो व्रताम। इधर उधर भटकते हुए उस पुरुरवा ने एक सरोवर में 5 समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। तामाह पुनरेहिति दुःखात्साह त्वब्रवीद्रपम अप्राप्याहम त्वयोग्येह स्वर्गे प्रापश्यसि मा पुनः। पुरुरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। ऐसा उर्वशी ने कहा पुरुरवा को। हये जाए मनशातिष्ठ घोरे वंचाशी मिश्रा कृणवावहेनु नानो मंत्रा अनुदिताश एते मयस्करन परतरे चनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे निर्धनी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। किमेता वाचा कृणवा तवाहम प्राक्रमिष्यमूष सामग्रीयेव पूर्वा पुनरस्तम परेहि दुरापना वात्स्वा हमस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने ग्रह को लौट जाओ। ईशूर्ण मिश्र ईशुधैर्षना घोषा शतशा नारहीह अबीरे क्रतो विदविद्धूत नरोआ नामायुम चित्तयंत धुनयः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुनीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। शावशु दधति स्वशुराय वय उषो यदि वष्टयन्ति ग्रहात् अस्तम ननक्षे यस्मंचा कंदीवा नक्षतम नक्तम सन्नथिता वैतशेन। हे उषा उर्वशी, यदि श्वशुर भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास आती। त्रिस्म माह शन्नथयो वैत शनौत शम मे अव्यत्ये प्रणाशी पुरुर्वोशनु ते केतमायाम राजा में वीर तन्वस्तदाशीह। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी समपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया है। या सुजूर्णी श्रेणी सुमन आपी हत्ते चक्षुर्न ग्रंथनी चरणयुः ता अंजयो अरणोयो न शस्त्रो श्रिये गावो न धेनवो अनवन्तः। सुजूर्णी श्रेणी सुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। समस्मि अंजयमान आशत गना उत्तेम व अर्धना घ स्वगुरुतः महेयत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन् तस्यु हत्यायाय देवाः
जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। सच्चा यदाशु जातिष्व तकमा मानुषीषु मानसो निषेवे अप इस्म मतरसंती ना भुजयुस्ता अत्र सन्नथ स्पृशो नाश्वाहा। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई। वे उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती हैं या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। यदाशु मतो अमृताशु निष्प्रक्षम शोणिभिः कृतुर्निभ प्रंगक्ते ता आतयो न तन्वयः शुंभत श्वा अश्वासो न क्रीडयो दंतशानः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। विधुन्मया पतंती दवि घोद भरंती में अपिया कामयनी जनिष्ठो अपो नर्यः सुजात पार्वशी तिरत दीर्घमायुः। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। ऐसा पुरुरवा उर्वशी के बारे में कहते हैं। जग्गीश इत्था गोपीथ्यायर्हि दधात तत्पुरुरवो म ओजः आशासं त्वा विदुषी शस्मिन् हन्नम अश्रणोः किम भुग्वदासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। कदा शुनु पितरम जात इच्छा चक्र नाश्रु वर्तय द्विजानन को दंपति शम नशावी योधत यदगिनः श्वासुरेषु दीदयत्। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सद्गृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। प्रतिब्रवणानि वर्तयते अश्रु चक्रं क्रंददाध्ये शिवाय प्रतते हिन्वायते अस्मे परे हस्तम नहीं मूर्मापः। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। सदैवो अद्य प्रपत्तेतना परावतम परमागंतवा उ अधाशयित निरिते रूपस्ते धैनम प्रकारभशासो अधुः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह मैं फिर कभी ना उठ सके। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वृक्क भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करे। पुरुरवो मां मृथा मां प्रपत्तो मात्वा प्रकाशो अशिवाश ऊछन्न ना वै स्त्रणानि शक्यानि सन्ति शालव्रकणाम हृदयान्यतेया। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण ना करे। स्त्रियों का और वृक्कों का हृदय एक समान होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट या स्थायी नहीं रहती। यद्वी रूपाचरम मत्तर्येश्वर वशम रात्रि शरदश्चस्त्र घृतश्च स्तोकम शक्र द्रहन आशनाम तदेवेदम तात्रपाणाचरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृत पान करती हुई घूमती रही।
अंतरिक्ष प्रामा रजसो विमानी मूप शिक्षाम्युवर्षिं वसिष्ठः उपत्वाराति शुक्रतस्य तिष्ठानि वर्तस्य हृदयं तप्यते में। पुरुरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली हैं। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। इति त्वा देवा इम आहुरैल यथे में तत्व भवशी मृत्यु बंधु प्रजाते देवान हवि शायजाति स्वर्ग उत्तमपि मादयासे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देव यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में सानंद रहोगे। तो यहाँ पर उर्वशी और जो पुरुरवा है उनकी जो कथा या जो सूक्त है उनका वो समाप्त हो। तो यम यमी सूक्त का सारांश, ये ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाले सूक्त संवाद सूक्त है। यम यमी जो सूक्त का सारांश है, यम और यमी ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त है, जिसमें कुल 14 मंत्र हैं। यह एक विलक्षण संवाद सूक्त है। यम यमी एक जुड़वा भाई बहन है। यमी अपने भाई यम को अनेक प्रलोभन देकर उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करता है, क्योंकि यह सगोत्र संबंध अनैसर्गिक और महर्षियों के विधानों के विरुद्ध है। वह इसे अनुचित बताकर अस्वीकार कर देता है। यमी अपने भाई के कथन का यह कहकर तिरस्कार कर देती है कि देवता चाहते हैं कि मनुष्य जाति की अभिवृद्धि के लिए यम अपनी बहन के साथ संबंध स्थापित करे, लेकिन यम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संभवतः इसी कारण से न केवल हिंदुओं में अपितु संसार के किसी भी कोने में सगोत्र भाई बहन का विवाह अनुचित समझा जाता है। इस सूक्त की प्रतिपादन शैली रमणीय है। जो इस सूक्त के जो ऋषि हैं, यमी वेवस्वती यम वेवस्वत है। साथ ही जो यम यमी संवाद के सूक्त के जो देवता हैं, इसके देवता यम वेवश्यत यमी वेवस्वती। साथ ही जो छंद है इसमें त्रिष्टुप और जो स्वर है वो धैवत स्वर है। यम यमी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त को निम्नलिखित मंत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ओ चित्त सखायम सख्या वव्रत्याम तिरः पुरुष चित्तर्वम जगन्वान पितुर्नपातमा दधीत वेदः अधिक्षमी प्रतरम दिध्यानः। यमी अपने सहोदर भाई यम से कहती है, विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। नाते सखा सख्यम वस्त ये तत् सलक्ष्मा यद्वी पुरुषा भवति महस्पुत्राशो असुरस्य वीरा दिवो धरतार उर्विया परीक्षण। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुम सहोदरा भगिनी हो या बहन हो, अतः अगंतव्या हो। यह जीर्ण प्रदेश नहीं है, क्योंकि भूलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। उशंति घादे अमृताश एत देकस्य चित त्यजशम मतरस्य नीते मनोमनसी धायस्मे जन्यु पतिस्तन्वमा विविष्यः। यमी ने कहा, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं, अतः मेरी इच्छा अनुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, मेरा संभोग करो।
न यत्पुरा चक्रमा कद्द नूनमृता वदन्तो अरप्तं रपेम गंधर्वो अप्सवर पया च योषा शानो नाभि परमं जामी तन्नो। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया, हम सत्य वक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया। यानी कि हम सच्चे बोलने वाले हैं, कभी झूठ नहीं बोला, ऐसा यम कहते हैं। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा सूर्यस्त्री शरणयु हमारे माता पिता हैं, अतः हम सहोदर बंधु हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है। गर्भे नूने जनिता दंपति करदेवस्तत्वष्टा सविता विश्वरूपः न किरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नावश्य पृथ्वी उत्तघो। यमी ने कहा, रूप कर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस संबंध को घावा पृथ्वी भी जानते हैं। को अश्य वेद प्रथमस्य हनः क ईददर्श क इह प्रवोचत बृहन् मित्रस्य वरुणस्य धाम कदुब्रव अहो विच्चानरन्। यमी ने पुनः कहा, प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में है। मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो? यमस्य मा यम्यम काम आगनत्स माने योनो सहसेयाय जाएव पत्ये तन्वम रिरिच्याम विचिद्व्रहेव रथ्येव चक्रः। यमी ने कहा, जैसे एक शैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ हम दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हो। ना तिष्ठन्ति नानि मिशन्त्येत देवानां स्पश्च इह ये चरन्ति अन्येन महा मदाहनो याहि तय्युयम तेन विग्रह रथ्येव चक्रा। यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर हैं, वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। रात्रि भिरस्मा अहाभिर्दश्य येत सूर्यस्य चक्षुरुन्मीयात् दिवा पृथ्व्या मिथुना संबंधु यमीर्यश्मस्य बिभ्रयादज्जजामि। यम ने पुनः कहा, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है, उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उद्दीत हो। परस्पर संबंध दीन भूलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। आघाता गच्छानुतरा युगानि अत्र जामाय कृणवन्न जामी उप ब्रवाहि वृषभाय बाहुमन्य मिच्छस्व सुबघे पतिमत्त। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियां अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। किम भ्राता सद्य तनांथम भवाति किमु स्वाशा यनिरिनिगच्छात काममुता वहेद्रपामी तन्वा में तन्वम शम विप्रघिद। यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगीना या भगिनी अनाथा हो जाए, और भगिनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर ना हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। ना वा ऊते तन्वा तन्वम शम प्रच्याम पाप माहुर्यः स्वसारम निगच्छात अन्येन मत प्रमुदः कल्पयश्वना ते भ्राता शुभगे वष्ट येतेत।
यम ने उत्तर दिया, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगिनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहता। बतो बताशी यम नेवम ने मनोरथयम चाविदाम अन्या किल त्वाम कक्षेव युक्तम परिष्वजाते लिपुजेव वृक्षम। यमी ने कहा, हाय यम, तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष को आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। अन्यमुषु त्वं यमन्यौत्वाम परिष्व जाते लिभुजेव वृक्षम तस्य वा त्वं मन इच्छाश वा तवा अधा कृणुष्व संविद्दशुभद्राम। यम ने यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष की ही भली भांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे, तुम उसी का मन हरण करो। अपने शाहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। और यहाँ पर यम यमी का जो संवाद सूक्त है वो समाप्त होता है। ये ऋग्वेद का दूसरा संवाद सूक्त है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके पहले हम उर्वा उर्वशी के जो संवाद सूक्त है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही अगली कक्षा में हम शर्मा पणि सूक्त का सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद। गोविंद, इसको रोकने का प्रयत्न करें।